तख्त नहीं बचते ख्याली अरमानों और फरमानों से। जब बेखबर हुकूमतें जल जुल्म कर अपना वजूद बचाती है, तब वक्त ही कहाँ लगता है खामोशी को इंकलाब बनने में। नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में जानेंगे एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसे लोग पागल सुल्तान, पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते थे, लेकिन दरअसल ना वो पागल थे और ना ही मूर्ख। 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान सुल्तान था। गणित, दर्शन शास्त्र, फारसी, अरबी हर विषय में माहिर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि उसकी नीतियां वक्त के नीति के आगे हार गई। तो आइए समझते हैं उन नीतियों के बारे में जिसका प्रभाव उल्टा ही पड़ा और उसका एक्सक्यूशन तबाही मचा गया। पहला, टैक्स में वृद्धि। गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में तुगलक ने कृषि कर कई गुना बढ़ा दिया ताकि खजाने की भरपाई हो सके। हुआ क्या? ठीक उसी दौर में भीषण अकाल पड़ा। किसान पहले से ही भूखे मर रहे थे, ऊपर से भारी टैक्स। नतीजा, बड़े पैमाने पर विद्रोह, खेती चौपट हो गई और सल्तनत की आर्थिक रीढ़ टूट गई। फिर 2 साल बाद यानी कि 1327 में उसे ख्याल आया कि दिल्ली में बैठे बैठे दक्षिण के राज्यों पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए तुगलक ने राजधानी दिल्ली से हटाकर लगभग 1500 किलोमीटर दूर देवगिरी, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया, ले जाने का फैसला किया। पूरी दिल्ली की आबादी, अमीर, गरीब, आम जनता, सबको हजारों किलोमीटर पैदल कूच कराया गया। भीषण गर्मी, पानी की कमी, थकान से हजारों लोग रास्ते में मर गए। और फिर कुछ साल बाद एहसास हुआ कि दौलताबाद से भी उत्तर भारत को संभालना नामुमकिन है, तो पूरी आबादी को वापस दिल्ली लाया गया। 2 बार पलाए और भयंकर त्रासदी। तीसरी नीति का आइडिया आधुनिक अर्थशास्त्र के हिसाब से बुरा नहीं था। तुगलक ने क्रांतिकारी विचार अपनाया कि तांबे के सिक्के चलाओ, लेकिन उनकी कीमत चांदी के सिक्के के बराबर कर दो। आज भी हम कागजी नोट इसी सिद्धांत पर चलाते हैं। समस्या ये थी कि सरकार के पास इसे लागू करने की मशीनरी नहीं थी। लोगों ने घर बैठे नकली तांबे के सिक्के ढालने शुरू कर दिए। बाजार जाली सिक्कों से भर गया। तुगलक की योजना वापस लेनी पड़ी और तांबे के हर सिक्के को चांदी में बदलने का ऐलान करना पड़ा, जिससे खजाना और खाली हो गया। फिर तुगलक का एक और फैसला, खुरासान अभियान, जो सेना कभी लड़ी ही नहीं। दरअसल तुगलक ने मध्य एशिया पर विजय पाने के लिए लगभग 3 से 4 लाख सैनिकों की एक विशाल फौज तैयार की और उन्हें 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया। सेना का अभियान शुरू होने से पहले योजना रद्द कर दी गई क्योंकि वहां कूटनीतिक हालात बदल गए थे, लेकिन तब तक खजाने का बड़ा हिस्सा वेतन के रूप में खर्च हो चुका था। फिर एक विशाल आर्थिक बोझ, बिना किसी नतीजे के। तुगलक की त्रासदी और उसका तुगलकी फरमान उसकी सोच और जमीनी तैयारी के बीच बहुत बड़ा गैप को दिखाता है, जो आज के शासकों के लिए सबक है और जनता के लिए चेतावनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।